पास केवल 10% वोट बचे हैं। जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। अकबरपुर लोकसभा से 90% लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी एक साथ राजा रामपाल को वोट देकर यहाँ से सांसद बनाने का काम। मेरा परिवार है, परिवार कहाँ दिखात है, मरा जाए मोदी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ चुनावी बिसात बिछ चुकी है, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। और इस समय हम मौजूद हैं कानपुर देहात का मुख्यालय कहा जाने वाला अकबरपुर में। आज अकबरपुर में हम पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ से बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। और यहाँ आपको बता दें 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी 2 बार से लगातार विजय रही है और इस अकबरपुर लोकसभा सीट की बेहद खास बात कई है। उसी के साथ आपको बता दें कानपुर देहात एक ऐसी धरती है जहां के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये मूल निवास भी है। बहुत कुछ खास है और क्या कुछ समस्याएं हैं सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड तय करने आज हम कानपुर देहात की अकबरपुर मुख्यालय में आए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ का हाल। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद इस समय देश में एक अलग माहौल है जहां हम जानते हैं कि त्योहारों का सीजन है, त्योहार नजदीक आ रहे हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा त्योहार चुनावी संग्राम भी आ चुका है। इसी के मद्देनजर सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी मैदान में हैं और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भर चुका है। बता दें इस समय हम कानपुर देहात की धरती पर मौजूद हैं, अकबरपुर जगह पर मौजूद है। अकबरपुर तहसील है, मुख्यालय है कानपुर देहात का, वहां पर मौजूद है। यहीं से ही कानपुर देहात की पूरी राजनीति को दम मिलता है और यहां पर आज मौजूद रहकर तमाम दलों के साथ बातचीत करेंगे, यहां की चुनावी हकीकत को जनता के बीच जाकर टटोलेंगे और समझेंगे कि यहां के सांसद जी ने कितना काम किया और इस बार जनता किसको जिताने के मूड में है। छोटी सी जानकारी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बता दें कि 2014 से ये सीट बीजेपी के पास है, देवेंद्र सिंह और भोले सिंह के पास ये सीट है और एक बार फिर से भोले सिंह पर आला कमान मेहरबान हुआ है और उन्होंने फिर से रिपीट किया है बीजेपी का अपना ये प्रत्याशी। उसी के साथ राजा रामपाल इंडी गठबंधन से चुनावी मैदान में है और माना जा रहा है कि यहाँ पर इन्हीं 2 लोगों के बीच में मुख्य मुकाबला भी होगा। यहाँ के अगर समीकरणों की बात की जाए, जातीय समीकरण की बात की जाए, तो यहाँ पर ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक बहुत मजबूती के साथ है, वोट बैंक के साथ है और यही तय करते हैं कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या होने वाली है और यहाँ के नतीजे कैसे होंगे। हम अपने मताधिकार का प्रयोग जातिगत जनगणना के आधार पर किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल सत्ताधारी पार्टी से ही होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सौरभ मिश्रा। ये बताइए, आप बीजेपी से हैं, ये पूरा कुनबा बीजेपी से है, ठीक है। ये बताइए 10 साल से आप यहाँ पर हैं, कितना काम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित भोले सिंह जी को दोबारा और तिबारा हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने टिकट घोषित किया है। जब 10 वर्ष पूर्व जाते हैं तो इसी विधानसभा को जब हम बहुत पीछे से देखते हैं तो बिल्हौर विधानसभा का आकलन हुआ करता था। आज जब 5 विधानसभाओं में कार्य योजना की बात आती है तो मैं अकबरपुर विधानसभा की ही बात लेता हूं कि सबसे पहले जब अकबरपुर विधानसभा की चर्चा हुई तो उन्होंने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज का काम किया, जो स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा काम है और मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य की बड़ी व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज का नवनिर्माण हुआ, बिल्डिंग का निर्माण हुआ और बिल्डिंग निर्माण के साथ इस समय हमारे पास पूरे डॉक्टर उपलब्ध हैं, उनकी सारी व्यवस्था कार्य योजना के तहत क्रियान्वित है। नंबर 2 बात आती है सुरक्षा की। इस देश में सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने सुरक्षा का मानक आम बेटी से पूछा जाए कि इस देश में रहने वाली वह आम बेटी सुरक्षा के तहत रात के 12 बजे भी अगर किसी रोड से निकल रही है तो उसका सुरक्षा का मानक सरकार के समक्ष तय हो जाएगा। दूसरी बात आती है सम्मान का दृष्टिकोण। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पैदा करने का काम किया है। उसने
एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया। उसने आधार से नीचे तक के लोग, ऐसे लोग, जब भारतवर्ष के 80 करोड़ से अधिक लोग देश की 140 करोड़ जनता को रसद और खाद्यान्न व्यवस्था से पूर्ण करने का काम किया, जब देश की आर्थिक स्थितियों पर दूसरे देश के लोग मंदी के कंगार पे खड़े थे, देश महामारी से जूझ रहा था, तब देश की जनता को लेकर, अकबरपुर लोकसभा को लेकर उन्होंने सबसे बड़े काम किए और एक एक जनमानस को बढ़ाने का काम किया। सबका देखिए कितने सारे काम हैं जो बीजेपी ने अपने गिना दिए हैं और तीसरी बार यानी हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग गठबंधन में हैं इस बार, आपका जो प्रत्याशी है वो इनके प्रत्याशी को पटकनी दे पाएगा? 101% पटकनी दी जाएगी। कैसे, क्या आप अपनी, क्या आपकी? वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमें लगता है हमारे बड़े भाई पर जो है इनके बड़े नेता का साया है, क्योंकि वो झूठ बोलने में 101% जो झूठ बोलते हैं बहुत माहिर हैं। ये मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी की देन है। अखिलेश जी के टाइम में प्रस्ताव हुआ था, एस्टीमेट बना था, सत्ता चली गई तो बनाने का मौका इन्हें मिला। सवाल आपका था विकास का, और भाई साहब ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें सब बता के रख दी। मैं केवल भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से यहाँ आदरणीय भोले जी सांसद हैं, 1 साल में 5 करोड़ रुपया निधि है पार्लियामेंट में सांसद की, 50 करोड़ रुपया उनके खाते में या डीएम के आया होगा। 5 काम बता दें भोले सिंह के इस विधानसभा में, मैं मान लूँगा। और जहाँ तक पूर्व सांसद राजा रामपाल जी की बात है, तो पूरे ये विकास काम सामने आपके हैं और उसको आप सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं। सांसद जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली देने वाला पावर प्लांट घाटमपुर अपनी पार्लियामेंट में लगवाने का काम किया। सांसद जी ने नौवस्था से कबरई तक 135 किलोमीटर मार्ग सांसे बनवाने का ब्यौरा लेकर के आए हैं। ब्यौरा तो होना चाहिए, ठीक है, ब्यौरा आप लेकर के आए हैं। बातों से काम चलाना, लिखा पढ़ी में कुछ नहीं। देखिए ब्यौरा आपके पास है, लेकिन 10 साल से सरकार यहाँ पे भाजपा की है। ब्यौरा आपके पास है लेकिन सरकार जो है वो बीजेपी की है। और भी यहाँ पर लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी जो देश प्रदेश की इतनी बड़े वादे कर रही है, अभी उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर हुआ, उसको भी सरकार नहीं बचा पाई। जो सुरक्षा और सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मोदी जी का परिवार कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भाजपा के लोग बता रहे हैं मोदी जी का परिवार, मोदी जी के परिवार के लोग हैं ब्रजभूषण शरण, मोदी जी के परिवार के लोग हैं जो भाजपा का विधायक है रामदुलार गौड़, मोदी जी के परिवार के लोग हैं कुलदीप सेंगर, मोदी जी के परिवार के लोग हैं भाजपा के हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष जिनका लड़का है विकास बराला, जो IAS की लड़की को छेड़ता है। देखिए एक बहुत बड़ा आरोप है जो आप लोगों पर लग रहा है कि पेपर लीक, लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, आप लोग उसको नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की हम लोग जिस समय कानपुर देहात में खड़े हैं, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर की विकास की बात ना करते हुए जमीनी स्तर की हम बात करें तो अच्छा होगा। ये बताइए, आप लोगों के ऊपर पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, उसको कैसे डिनाई कर पाएंगे? पेपर लीक में सरकार ने CBI जांच करा के जो आरोपी थे वो सारे पकड़े जा चुके हैं और उस पर कार्रवाई, कठिन कार्रवाई हो रही है। शायद जानकारी होनी चाहिए हम लोगों की सरकार में। अगर कोई प्रकरण होता है तो ये नहीं कि इनके यहाँ लागू चलता, CBI पे तुरंत खुलासा हुआ है, 3 दिन के अंदर पकड़ लिए गए हैं, पकड़ के उनको जेल भेज दिया गया है और वो एक प्रकार से वहीं पे कार्यरत थे। उन्होंने बॉक्स खोल के लीक किया पेपर। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी का कोई करता था, पेपर खुला। लिस्टें नहीं जाती हैं कि इतने नाम की लिस्टें जा रही हैं। हाँ। ये लोग हमारे होने हैं, परिवार के लोग नहीं भरे जाते हैं, यहाँ पे आम जनता नहीं जाती है। इसमें जो होता है PCS रैंक में भी सारे यादव, ऊपर से जितनी 40-50 नाम वो सारे यादव ही होते थे। देखिए एक आरोप और भी आपके ऊपर लगा है कि आपने इस बार जो तीसरी बार उन्हीं को, सांसद जी को जो टिकट दी है, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उनका एक दबदबा है जिससे आप लोग डरते हैं और उसी वजह से। भारतीय जनता पार्टी में किसी का दबदबा नहीं है। देखिए उन्होंने जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कहा था टिकट तो मेरी जेब में। उस पूरी बात को पहले सुने। आप किसी भी व्यक्ति से, प्रतिनिधि से इस तरीके का सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, इसलिए मेरे लिए पार्टी का टिकट मेरे जेब में, मेरे लिए। और अपनी बात रखने के लिए पूरी अनुशासन के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, पहली बात। दूसरी बात, अपना जो राजा रामपाल जी का पक्ष रख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, 5 काम नहीं, मैं 50 काम गिनाऊंगा, एक एक काम की पूरी मर्यादा के साथ। आपने कहा कि जो घाटमपुर में उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन होने के बाद काम को क्रियान्वयन करने का किसका था? आप ही की सरकार की व्यवस्था थी।
आप सत्ता में थे, आप नहीं कर पाए। सत्ता में जब हम आए, हमने उसको क्रियान्वयन करने का काम किया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आपका काम नहीं था, आप केवल उसको उद्घाटन करने तक रखा, मैंने उस पर काम किया। दूसरी बात, यहीं पर गुजराई है 50 मेगावाट का सोलर पूरे उत्तर प्रदेश में, आपकी विधानसभा का है और लोकसभा अकबरपुर है। तीसरी बात, मैं यहाँ से हावड़ा रेलवे लाइन की ओर चलता हूँ, 10 वर्ष हो गए वो पुल का निर्माण कंटिन्यू हुआ। रूरा में पूरी तरीके से जो बाधा थी, हमारा एक आधा पूरा क्षेत्र निकलने के लिए बाधित रहता था। नेताजी थोड़ी सी सड़कें खराब है। देश की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस 2004 से लेकर 2010 के बीच पे उन्होंने क्या किया, आकाश से लेकर पाताल तक घोटाले किए, उन्होंने हर चीज के घोटाले किए। यहाँ कोई एक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के व्यक्ति के ऊपर घोटाले का काम निकाल देगा तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं राजनीतिक से अपना पद हटा लूंगा। दूसरी बात, आपकी व्यवस्था चल नहीं रही है। आपकी व्यवस्था थी कि आपको ठेकेदारी मिले, आपको पट्टेदारी मिले, आपके व्यक्तिगत कार्य हो, आपकी गुंडई चले, आपकी दबंगई चले। इसको सत्ता के लोगों नहीं बल्कि जनता के लोगों ने नकारा है, और जनता सबसे बड़ी देवता है। जनता जनार्दन का जो भी मत होगा हमें स्वीकार होगा। हम चुनाव की बेला में खड़े हैं। पहली बात तो आपके लोग, जो दूसरे पक्ष के लोग खड़े हैं, ये चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लाल टोपी लगाकर अपनी मर्यादा को दिखा रहे हैं। ये लाल टोपी किसके लिए है? लाल टोपी किस संघर्ष का प्रतीक थी? लाल टोपी काहे की थी? ये लाल टोपी लगा के चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, इनको भान होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ठीक है। अभी आपके पास फिर से आएंगे, आपके पास आराम से। लाल टोपी पहने और पीला कुर्ता पहने। देखिए बीजेपी एक बात और कहती है, आराम से देखिए, एक मिनट। देखिए बीजेपी एक और बात कहती है कि जिस गाड़ी में समाजवादी झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बीजेपी एक बात और कहती है, आरोप लगाती है आप लोगों पर कि जिस गाड़ी में समाजवादी झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। तो देखिए, आपके ऊपर हमेशा से इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब उल्टा हो गया है, अब वो स्थिति नहीं है। अब जहाँ पर आप लोग मानते हैं कि वहाँ समझ लो बड़ा वाला गुंडा, अब सिस्टम उल्टा है। अब ये उल्टा स्वीकार करते हैं इस बात को? किस बात का? कि पहले थे? नहीं, पहले नहीं थे। पहले ये लोग बनाए थे, उल्टा है। जहाँ भाजपा झंडा वहाँ सबसे बड़ा गुंडा, ये समझे। तो देखिए, आरोप और प्रत्यारोप हैं वो लगातार लगते रहेंगे। एक बड़ी बात है कि अगर हम आपका गठबंधन में इस बार आए हैं, कांग्रेस का एक समय पर यहाँ पर दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब जो है पूरी यूपी से आप लुप्त हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपकी न्याय यात्रा निकल तो रही है, लेकिन राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं, यूपी में आके लोगों से उनकी जात पूछते हैं। तो क्या लगता है, ऐसे आप यूपी में वापस आ पाएंगे? देखिए, यूपी में वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पे 2009 में भी जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, 2009 में भी माननीय राजा रामपाल जी पुनः सांसद हुए थे, कांग्रेस पार्टी से हुए थे। उस समय कोई गठबंधन नहीं था। अब की बार तो इंडिया गठबंधन का साथ है, समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा और बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस यहाँ है या नहीं है, ये उसी दिन साबित हो जाएगा। देखिए, एक और आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी अपने ही पूर्वजों की जमीन से भाग गए। यूपी में वो स्मृति, एक बेटी का सामना नहीं कर पाए। इस पर कैसे जवाब देंगे जब जनता के बीच में आप लोग जाएंगे? देखिए, वहाँ से राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगी। ना वो भागे हैं ना भागेंगे, क्योंकि कुछ दल के लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोपोगंडा बनाने के लिए, उनको पप्पू बनाने के लिए जो अरबों रुपया खर्च कर दिया है, तब भी उनको पप्पू नहीं बना पाए। उन्होंने 4000 किलोमीटर की जो न्याय यात्रा निकाली है, उन्होंने कहा नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और वो खोल के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आगे आपको देखेगा। देखिए, 19वीं बार वो सफल हो जाए लॉन्चिंग में। अब की 19वीं बार उनकी लॉन्चिंग है, और हो सकता है शायद बार वो सफल हो जाए। वो भगवान से हम लोग देखिए, इस बार जो है वो आप राम मंदिर, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, राम मंदिर पे नहीं मांग रहे हैं। पहले तो 50% महिलाओं को वोट हमें मिल चुका है। अब जितना वोट मिलेगा हमको 20%, 70% हम पहले से समय वोट पा चुके हैं। और ये लोग कहीं नहीं है, ना कांग्रेस, सारे गठबंधन बेकार है, कुछ नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, राम मंदिर के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं?
ये लोग हमेशा राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। ये बताइए अभी तक आप लोग राम मंदिर क्यों नहीं गए? हम लोग राम का मंदिर कभी भी चले जाएंगे, क्या इनके बुलावे पे जाएंगे क्या हम लोग? वो उनका कार्यक्रम थोड़ी था, वो तो राम का कार्यक्रम। नहीं, राम का कार्यक्रम हम लोग तो कभी भी चले जाए। बात हो रही थी यहाँ विकास की, सांसद जी के। अगर सांसद जी ने विकास कराया होता तो अकबरपुर टाउन एरिया वो जीत जाते, हम लोग नहीं जीते। समाजवादी पार्टी अकबरपुर टाउन एरिया जीती है। विकास अगर कराया होता तो रूरा का रेलवे स्टेशन जो है आपका, ये पुल जो बनना 2.5 साल से नहीं बन पाया है। विकास ठप है, कितनी परेशानी होती लोगों को। विकास कहाँ पे? यहाँ आप देख लीजिए, पावर प्लांट हमारा यहाँ बना जो सब स्टेशन, वो अखिलेश जी ने बनाया। नाली सड़कें हमारी सरकार में बनी। इनकी सड़क अकबरपुर में आज सर्वे करा ले, कहीं सड़कें नहीं बनी हैं। आप झूले तार पड़े हैं, सब नाली बजबजा रही है, तार जर्जर है, बड़ी स्थिति दयनीय। ये जिला मुख्यालय में खड़े हैं, ये हाल है यहाँ पर, मालूम पड़ता है हम जिला मुख्यालय में। ये बताइए कि 10 साल से आप लोग फिर आ क्यों नहीं पा रहे, क्या कमी रह जा रही है? कहाँ नहीं आ पा रहे हैं? 10 साल से कहाँ हुआ है? देखिए 10 साल बीजेपी को 10 साल हो गए। नहीं आ पाए। 14 साल ये लोग नहीं आ पाए। आ कहाँ नहीं पाए हम लोग? अभी 6 महीना पहले हराया है इनको, यही टाउन एरिया हराया है मैंने। इनको 13,000 वोट मिला, हमें 13,000 मिला, 10,000 पाए हैं वोट। अभी 6 महीना पहले जीत रहे हैं। अगर विकास कराया होता। बेसिक पर हम कानपुर देहात की बात कर रहे हैं, समस्याओं की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कानपुर देहात का मुख्य व्यवसाय खेती है। 70% लोग खेती पर जीते हैं। 70% लोग खेती पर जीते हैं, 30% लोग विभिन्न स्थितियों में जीते हैं। इस 15 साल में कानपुर देहात को कितना पानी मिल रहा है नहरों के माध्यम से, कितने अनुपात में घटा है, इसको आप देखें। बिल्कुल, यहाँ की एक प्रमुख समस्या सिंचाई है। बिल्कुल, देखिए ये जो बहुत एक प्रमुख मुद्दा, जमीनी मुद्दा उठाया, क्योंकि अगर हम अपने भारत की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर लोग खेती में विलिप्त हैं और ये देहात क्षेत्र है, यहाँ पर खेती ही मुख्य लोगों का काम है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है पानी नहीं मिल रहा है। उनका काम केवल इतना ही बचा है, आरोप लगाना। मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी हमारा जो 24 और 25 का बजट आया, 7 लाख करोड़ के ऊपर का बजट था अनुमानित। उस बजट में सबसे पहले अगर योगी जी ने काम किया तो कृषि प्रधान कृषकों के लिए किया और उनको बिजली फ्री देने का काम किया और पूरी लाइन नलकूप के लिए 24 घंटे बिजली उनकी अलग है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी अकबरपुर लोकसभा में 110 कृषक फीडर निर्मित हुए हैं। ये हमसे बात करें पॉइंट की, 110 जो कृषक फीडर हैं वो उन्होंने पूरी तरीके से अलग करके काम किया। आप केवल 10 नाम आपको मैं बताना चाह रहा हूं। आप 12 डिवीजन में जाइए, आप गुजरात डिवीजन में जाइए, आप रूरा डिवीजन में जाइए, आपके डिवीजन को सारा आपको केवल फर्जी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी दुकानें बंद हो गई हैं और जनता ने आपको समझा दिया है, नलकूप आपकी गाड़ियां बंद हो गई हैं। आप ये तो मानेंगे, अच्छा ये तो मानेंगे ना, 2000 पहले राजा रामपाल थे चेयरमैन सांसद, तब आपको मालूम होगा पहले दिन रात करके बिजली आती थी। अब तो सांसद की हम क्या बात करें जो सदन के अंदर बिक गया, उस सांसद की हम क्या बात करें जिसने संसद की सदस्यता को चैलेंज कर दिया और सांसद की सदस्यता सदन नहीं गया। वो चोर, उस तरीके की व्यवस्था को हम आरोपित कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं जो कि वहां पर बिक गए। संसद बड़ी गरिमा है जहां पर लोग नीचे से जाकर वहां बैठते हैं। 545 का चुनाव होता है, लोग की जनता करती है। देखिए बहुत बड़ा आरोप है जो इस बार आपने जो प्रत्याशी उतारा है उनके ऊपर, उनका इतिहास में बहुत दागी है। वो कैसे आप जनता के बीच में जाके इस बात को, जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं। 2009 में जनता के बीच में गए और जनता ने उन पर विश्वास किया और क्लीन चिट दी। वो केवल आरोप था और अगर आरोप न होता तो लोकतंत्र में लोकसभा के लिए कोई भी दागी जिस पर आरोप सिद्ध है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इन्हें अधूरा ज्ञान है, इन्हें जानकारी, इनको तो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले हैं जितना। जहां तक कानपुर देहात की बात है, जिस जिले में आप खड़ी हैं, इस जिले की बुनियाद रखने वाले अखिलेश यादव जी ने, नेताजी मुलायम सिंह यादव हैं जो जिला कानपुर देहात का मुख्यालय अलग कराया। इस जिले में जो भी विकास हो रहा है, कांग्रेस के टाइम में फैक्ट्री एरिया बनी, इस जिले में जो भी विकास हो रहा है अमराट कंक पैनल से समाजवादी। लेकिन एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के ठीक है
ठीक है, देखिए एक बात कहा जा रहा है कि आप लोगों का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन अभी आप लोग सीट शेयरिंग में ही उलझे हुए हैं। चुनाव कैसे लड़ेंगे? 2019 के देखिए सीट शेयरिंग भी हो गई है, सीट बंटवारा भी हो गया है, सारी चीज़ें हैं। कल से राहुल गांधी का कार्यक्रम जो न्याय यात्रा है वो खत्म हो रही है, इसके बाद सब डिक्लेयर हो जाएगा और विधिवत जैसे चुनाव लड़ा जाता है वैसे ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस गठबंधन में, बिल्कुल पूरी जी जान से लग के। सांसद निधि के अगर 5 काम भाई बता दें, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। 5 करोड़ इस विधानसभा के हिस्से में आते हैं। अगर 5 करोड़ के काम मैं बताता हूं, 16 करोड़ के काम, ये 5 करोड़ के काम बता दें, मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। डिबेट को दूसरी तरफ लिए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ देखिए, DRDA से लिखित ले आइए। आपका सबसे बड़ा एक सिवली के जाने के लिए रास्ता डबल रोड पास कराई और करीब 18 किलोमीटर की रास्ता है वो। आपने क्या किया? आपकी तो लगातार सरकार हुई। मैं एक बार बता रहा हूँ कि अबे मेरी बात, प्रधानमंत्री आपके ही नहीं थे, प्रधानमंत्री अटल जी भी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री जी केवल कांग्रेस के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री संपूर्ण देश का होता है और संपूर्ण देश का विकास करना हर प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। आप केवल आरोप लगाना जानते हैं। जो भी लोग हमारे साथ जी, सत्ता का काम है रोजगार देना, शिक्षा देना, लोगों की व्यवस्था करना। सत्ता का काम ये नहीं है कि आप देश को गुमराह करें धर्म के नाम पर। भगवान प्रभु श्री राम को कड़कड़ में है, हम भी श्री राम को मानते हैं, लेकिन धर्म की आड़ से लोगों को गुमराह किया जाता है केवल। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी पर लगता है कि वो बेरोजगारी और कृषि जैसे मुद्दों को छुपाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दे लेकर के आती है। बहुत युवा भी हमारे साथ खड़े हुए हैं जी। इस बार यूपी के लड़के ही कर देंगे सब खत्म, देखते जाइए बस। अब इस बार अखिलेश भैया ही आएंगे तो लिख लीजिए ये बात। देखिए लड़ाई मत लड़िए, लड़ाई मत लड़िए, लड़ाई मत लड़िए, लड़ाई मत लड़िए। रोजगार पे बात होनी चाहिए। एक मिनट मैम, आप ये बताइए, इन्होंने कहा, एक मिनट इन्होंने कहा टोपी की बात। जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद बैनर पोस्टर हट जाते ना, वो देखिए गाड़ी भाजपा का झंडा लगा हुआ, ये क्या? अभी आप बताइए, इन्होंने एक देश की आन बान शान नाक, देश की सेना, इन्होंने क्या कर दिया? होमगार्ड से बदतर बना दिया। होमगार्ड की 10 साल से एक भर्ती तक नहीं हुई। मैम सुनिएगा, अभी 60,000 की भर्ती थी, पुलिस की 60 लाख फार्म पड़ा है। एक बच्चे का फार्म भरने में 500 खर्चा आया, उसका आने जाने का किराया 500। अगर 1000 पर बच्चा रखोगे 60 लाख का 6 अरब होता है, 600 करोड़। ठीक है, देखिए ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मुस्लिम और या MY फैक्टर, सपा की बात होती है MY फैक्टर, लेकिन इस बार जो टिकटें आई हैं या राज्यसभा में आपने एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं भेजा, ये आप लोग दोगलापंथी कैसे करते? गुड्डू जमाली को भेजा कौन है? गुड्डू जमाली के MLC बनाया कौन है? अरे वो तो मान लीजिए आपके तो आते। सुमन जी को बनाया, वो दलित है कि नहीं है? भाजपा तो ये PTI है कि नहीं है? दलित भी है, मुस्लिम भी है, बैकवर्ड भी है। बात करती है, एक मिनट, भाजपा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। कितने मुस्लिम टिकट दिए हैं? आज तक एक भी टिकट नहीं है। क्यों? कहाँ गया भाई सबका विकास? सबका विकास गलत बात है। तो ये पिछड़ा वर्ग बना बंद कर दें, जो अल्पसंख्यक सभा बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको हटा दें। ठीक है, इस बार ये बताइए, आपको मुसलमान वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है? मुस्लिम हमारे साथ है, इनके साथ छूट गया। मुस्लिम मेरे साथ है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मुस्लिम मेरे साथ ऐसे है कि इसी नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास दिए गए, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को मिले। मुस्लिम मेरे साथ है, 2.5 लाख रुपए लिया। मुस्लिम को मैंने सबसे ज्यादा रसद दिया। मुस्लिम मेरे साथ है। मुस्लिम महिला का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इन्होंने तो उसको केवल ठेकेदारी के द्वारा नोचा है, वोट बन गए। मुस्लिम जाग गया है। मुस्लिम ने ये समझ लिया है कि उसका सम्मान कहाँ पे है। मुस्लिम मेरे साथ है। और बता रहा हूँ कि दानिश अली उस उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है और गुंडागिरी करा इन्हीं के साथ। बिल्कुल। देखिए ये आप बीजेपी का जुमला जो है, हिंदू मुस्लिम चुनाव आता, राम मंदिर दिखाई देता, बाकी जनता नहीं दिखाई देती है। लोग बाग मर रहे हैं। ठीक, देखिए अभी कानपुर देहात में एक मामला सामने आया था, जहां आपकी ही विधायक
का आकर अपने ही मंत्री पर खनन का आरोप लगा रही हैं। इसको कैसे डिनाई करेंगे? खनन दो चीजें हैं इस पूरी सरकार की व्यवस्था में। तमाम सपा के लोग भी ये काम कर रहे होंगे, क्यों नहीं कर रहे होंगे? जब हम किसी चीज का खनन के लिए अपना आवेदन करते हैं। आपके मंत्री पर आरोप, मेरी सुनिएगा, मेरे मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगा, उसको जबरदस्ती इस तरीके का प्रयास किया गया है। जिस व्यक्ति का टेंडर था उस टेंडर की प्रक्रिया में वो काम कर रहा था और इसके लिए जिलाधिकारी ने स्वयं डिनाई किया है। आपके जिलाधिकारी का डिनाई उस पे छपा है, इसलिए मेरी मंत्री ने कोई आरोप नहीं लगाया, मीडिया ने उसको गलत प्रसिद्ध किया है। मीडिया ने महिलाओं की, हाँ बताइए। ये बात कर रहे हैं मिट्टी खनन की। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए इनके मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा, आपस में लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे यहाँ खनन का काम कर रहे हैं। अभी एक हफ्ते खनन का गोली चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो चला रहे हैं यहाँ पे खनन। बचा नहीं है, इनके पास केवल 10% वोट बचे हैं। ये समाजवादी के 10% गुंडे ही बचे हैं। सारी जनता हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है, इसलिए ये परेशान है और गलत आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। आप ये बताइए, 1 मिनट, ठीक है, ये बताइए 1 मिनट, आप बताइए, आप एक युवा हैं, ये आरोप लगता है कि आप आगे आ जाइए, ये आरोप लगता है कि जो भाजपा है वो रोजगार, कृषि, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छुपाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दे उखाड़ करके लाती है। आपके हिसाब से क्या ये बात सच है? रोजगार मिल रहा है या सिर्फ बात? काहे नहीं मिल रहा भैया? रोजगार मिल रहा तभी तो जीवित है। अगर मिल नहीं रहा होता तो खाते कैसे, कमाते कैसे? जब कमा रहे हैं तभी तो खा रहे हैं, ठीक है। अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो कमा के नहीं खर्च कर रहे हैं, चोरी करके तो नहीं लाते हैं ना। जब रोजगार मिल रहा तभी तो कर रहे हैं ना। 2004 में अरे सुनो 2004 में भाजपा सपा की सरकार थी जिसमें 40,000 पुलिस की भर्ती हुई थी। 28,000 5 जिलों में हुए थे भर्ती, जो कि यादव थे। और कहीं यादव नहीं था क्या? यही मैनपुरी, कन्नौज। रोजगार पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, रोजगार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला है। वो मट्टी खोद रहे हैं, वो बालू खोद रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जो यूथ है, ओबीसी के 6800 विद्यार्थी आज बैठे हैं वहाँ पर लखनऊ में। योगी जी की सरकार उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है। जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। अकबरपुर लोकसभा से 90% लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी एक साथ राजा रामपाल को वोट देकर यहाँ से सांसद बनाने का काम किया। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा। एक शांत रहिए, बोल आपसे पूछे। रुक जाइए। 2015 में लोक सेवा आयोग का चेयरमैन अनिल यादव 86 जो नियुक्ति हुई थी उसमें 52 लोग एक ही समाज के थे, अदर ओबीसी नहीं थे। इसके बाद ये मेरा कथन नहीं है, ये सीबीआई की जांच है। प्रवक्ता की सारी भर्ती इन्होंने की, पीसीएसजे की ये लोग शिक्षा भर्ती किया क्या नहीं है। इन्होंने लगातार आम आदमी को नहीं करते हैं लोग। देखिए, कहने को बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आपस में ये जो पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ी जा रही हैं और शायद इस तरीके की डिबेट में जनता की जो हित की बातें हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती हैं। अगर आप लोग 1 सेकेंड देखिए, मेरा आखिरी सवाल, 1 सेकेंड, अगर आप एक आखिरी सवाल आप सभी से, इस बार महिलाओं की चर्चा 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर सभी पार्टियों की सूची निकाल कर देखी जाए तो महिलाओं को साइड कर दिया गया है। आप सारी पार्टियों ने, आप लोगों ने भी किसी महिला को नहीं टिकट दिया, किसी महिला को टिकट नहीं दिया है। आप लोगों ने किसी डिम्पल यादव को तो आप टिकट देते ही हैं। 40 टिकट दिए हैं, 40 में जो महिलाओं का परसेंटेज होता है, लेकिन ये लोग 195 में कितनी महिलाओं को दिया? नेता एक मिनट, एक इनके
नेता हैं बड़े आदरणीय हैं, एक मिनट, एक इनके नेता हैं बड़े आदरणीय हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उनकी बहू ऋचा यादव का सेंटर बदला गया 2015 की पीसीएस परीक्षा में और उस पर सीबीसीआईडी जांच बैठी है, अभी तक उसको उसी तरीके से जांच के तरीके से लंघित किया। आप कहिए ये 2015 का विकास था, इनका विकास था। गायत्री प्रजापति खनन के मामले में दोषी बताओ। और इन्होंने तो भोले सिंह जी ने इस लोकसभा में क्या किया? 10 साल में 50 करोड़ निधि थी। भोले सिंह जी ने यहाँ क्या? राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया भाई? देखिए सवाल बहुत है और जवाब तरीके से मिल नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको टटोलने के लिए हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, महिलाओं से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, पता चलेगा कानपुर देहात में असली विकास हुआ भी है या नहीं और इस बार जनता का मूड किसको जिताने का है। फिलहाल इस डिबेट में यहाँ पर इतना ही। अब हमारा कैमरा दूसरी जगह पहुंचेगा और जमीनी हकीकत को परखेंगे। जब हिंदुस्तान का जिक्र पूरे विश्व में होता है तो ज़रूरी है कि यहाँ की चमकदार चीज़ों का जिक्र होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े हाईवेज का। लेकिन अगर भारत की बुनियादी हकीकत की बात की जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्र है जो भारत को इतना मजबूत बनाता है। ये ग्रामीण हैं, ये किसान हैं जो रात दिन मेहनत करके खेती करते हैं और अनाज हर उस शहरी के घर तक पहुँचाते हैं, जिसको खा करके वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है और अपने काम की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ की समस्याओं को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लोग सबसे ज़्यादा, पार्टियां सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देती हैं, लेकिन अगर किसी को भी जीत की कुर्सी पर बैठना है तो इन ग्रामीणों के दिल पर राज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हिंदुस्तान के गाँवों की एक अजीब सी बात है कि समस्याएं कुछ भी हो, लेकिन मतदान जाति के हिसाब से ही होता है। चाहे अगर आप किसी गांव में जा रहे हैं जहां ब्राह्मणों का साम्राज्य है तो वहां का प्रत्याशी अगर ब्राह्मण है तो फिर क्या बात है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां का प्रत्याशी थोड़ा सा बैकवर्ड है या किसी अन्य जाति का है तो उसकी तूती बोलती है। तो आज हम कानपुर देहात के अलग अलग गाँव की तस्वीरों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार के चुनाव की सबसे मुख्य जो लोग होने वाले हैं वो हमारी महिलाएं हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो पार्टियां दम भरती हैं कि वो महिलाओं के हित के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, उसकी जमीनी हकीकत गांव में क्या है। क्या नाम है चाची आपका? कांति देवी। ये बताइए, आपके यहाँ बीजेपी से सांसद है देवेंद्र सिंह भोले, आते हैं? हमारे इधर तो नहीं आए भाई। आपके इधर नहीं आए? नहीं। कब से नहीं आए? कभी देखे? हमने नहीं देखा है उनको। कभी आए नहीं, 10 साल हो गए कभी नहीं आए मेरे यहाँ, कभी नहीं आए। 10 साल हो गए, या तो उन्होंने उनकी शक्लें किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं। बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। एक काम नहीं किया है। वे नाली के ये हाल है, वे टोटी लगवा दी, वे देख लो है। और अब बत्ती का बिल दो, पानी का बिल दो, सब का बिल है दो। किसान को लुटना है, हर हालत किसान को मरना। बच्चों को बेरोजगार हो गए, बच्चियां सबको जो है रोजगार है, पढ़ाई लिखाई से सब बेकार है। 15 साल का बच्चा हो जाए वो कोचिंग नहीं जाएगा। मोदी कहना है 15 साल तक बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा है, तो इसके मतलब बच्चे की नींव बर्बाद हो रही है। बच्चे को ये बताइए, मोदी सरकार ने तोहफा दिया है कि आप लोगों को सिलेंडर कम दाम में कर दिया है? हमको मिला नहीं है, हमको आज तक राशन मिलता है आप लोगों को? राशन तो क्या मिलता है, तो राशन से क्या होगा जब खेत साढ़ चरे जा रहे हैं तो ये राशन से क्या जहाँ 10 कुंटल एक खेत से जा रहा है तो 5 किलो से क्या भला होगा। अच्छा, यहाँ अन्न पशुओं का क्या है कि बर्बाद करते हैं आप लोगों की फसलें? बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बात की जा रही है, इस बार कांग्रेस कह रही है गठबंधन में जो है अगर आप लोग उनको जिताती हैं तो वो आप लोगों को 1000 रुपए महीना देंगे और लोन देंगे 1 लाख रुपए का, कई योजनाएं चला रहे। तो इस बार क्या मूड बना रहे हैं? उन्हीं को देंगे, वो कांग्रेस को, गठबंधन है सपा से, उन्हीं को देंगे वोट। इस बार
हाँ और क्या, अब ये धोती 200 की मिलती थी, 1000 की मिल रही है। सब दिन का सफाई का दे दे 200 की मिलती थी, 1000 की। सोना कहाँ पहुँच गया? सोना को देखा कहाँ पर, कहाँ 30,000 में था, 30 से 40 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ, 60 तक पहुँचा, 60 से 64 पहुँच गया सोना। ठीक है, जरा रानी देवी, हम बताए न पहले बेटे। ये बताइए, मुफ्त में जो बात करते हैं सिलेंडर देने की, मिलते हैं? भैया हमें तो नहीं मिले। नहीं मिले। राशन मिलता है? राशन जरूर मिला था। तो ये बताइए, राशन मिलता है तो अगर आप सपा को वोट करती हैं किसी और को, तो राशन बंद हो जाएगा तो वो चलेगा? सब चली सब चली। मोदी कहते हैं कि हमें तो महिलाएं वोट करती हैं, तो क्या मोदी ऐसे ही बातें करते हैं? मोदी तो कहा था भारत मेरा है, मेरा परिवार है, परिवार कहाँ दिखात है, मरा जाए मोदी से बिल इतनी गुस्सा है? हाँ, मोदी के मेरे को नहीं जरूरत है। अच्छा, हाँ, ईवीएम हटाई जाए, ईवीएम हटाई जाए, ये हाँ ईवीएम हटाई जाए, नहीं वोट नहीं पड़ेगा, बहिष्कार होगा। हाँ वोट नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को ईवीएम से दिक्कत क्या है? नहीं हमें नहीं, हम अपन बैलेट पेपर ले डर गए उसको जाते हैं मोदी। हाँ ये आप लोगों को बताया किसने? क्या खुद देखा हमने, खुद देखा। सब जानते हैं कि वो है जैसे रुपया इंच लीन जाते हैं मोबाइल तो तैसे वोट इंच जाते हैं। आपको पैसा देने के लिए कहा, आपने कहा मैडम 10,000 दो हमके, तो हमने आपके ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने बताया फला अकबरपुर के मड़वई गांव में कितना वोट पड़ा, कितने भी बूथ में कितना पड़ा, बाड़ापुर में कितना पड़ा, करौसम के बूथ में कितना पड़ा। कुल मिलाकर वोटों की फेरा बदली होती है यहाँ पर। बताया इतना हुए बूथ में, इतना हुए बूथ में, इतना 10% तुरंत कर्मठ हो गया। आप पूरा। अच्छा ये बताइए, पिछली बार आप लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को? नहीं दिया, कभी नहीं दिया। पिछली बार नहीं, हमने कभी नहीं दिया। और जो पर्ची निकलते दिखा देते, साइकिल की आ रही, हाथी की आ रही, हम तो सपा के आदमी हैं। वोट ठीक। जा रहा। देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इतनी सजग हैं तो आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान बदल रहा है। और इस समय महिलाओं का बोलबाला है। 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है पुरुषों के मुताबिक वोटिंग को लेकर, और 2047 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस 65% तक महिलाओं की वोटिंग बढ़ जाएगी। शायद इसीलिए सभी पार्टियां महिलाओं पर बेहद ध्यान दे रही हैं। और ये गांव कौन सा लगता है? मड़वाई। अब जैसे ये दिखाते हैं मैडम कि कहते हैं कि वो मुसलमान की महिला, ये हिंदू की महिला, यहाँ ये कुल हिंदू की औरत का बोरका पहना खड़ा कर देते हैं। ये सब धोखाधड़ी है, पूरा धोखाधड़ी है। महिलाएं कहीं नहीं जाती हैं, महिला हिंदू की महिला का बोरका पहना दो, मुसलमान की महिला को धोती पहना दो। ये है धोखाधड़ी हो रही, जनता के साथ सारी धोखाधड़ी है। तो कुल मिलाकर के देखिए, कानपुर देहात के ये जो जिस गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ पर महिलाएं बीजेपी से बड़ी खफा है। और इनका कहना है कि हमने सांसद जी को बीते 10 सालों में एक भी बार यहाँ आते हुए नहीं देखा है, और इस बार ये वोट देने के मूड में भी बीजेपी को नहीं है। कहीं और चलेंगे, बातचीत करेंगे और महिलाओं का रुख समझेंगे। देखिए, इस समय हम कानपुर देहात के गांव मड़वई में हैं, और यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता वादे करते हैं और बातें करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की लहर है, वो लहर थोड़ी सी हमें गायब सी दिख रही है। ये बताइए कि कुछ सरकार कुछ कर रही है आपके लिए? अब बेटा हम कहाँ बताएं। आपको मिल रहा है राशन? मिल रहा है? राशन तो मिला तो बेटा झूठ। अच्छा, ठीक है। आपको सिलेंडर मिलता है? सिलेंडर बेटा हमें मिलो था तो इसलिए हमें लोगों ने मोल दीनो तो। अच्छा। हाँ मिलो तो, मोदी को में मिलो तो। हाँ। तो वो हम पे पैसा ले लेते बेटा। अच्छा पैसा के अलावा में लेवे में, और बेटा फिर वो लाला गौ भरामन, तो कोनो बाड़ी गड लग गए तो बेटा उन्हें चुरा लेनो। ये बताइए कि सरकार कहती है हम गरीबों को घर दे रहे हैं, पक्के मकान दे रहे हैं, तो उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया? तो बेटा हमें पक्को का दे रहे, हम तो अपने कमाई तो बनवाओ पूत है, बच्चा कमाई तो बनवा रहे हैं। और हमें कोई 2 ईंटा डाल दे आके, कोई सीमेंट मोरम डाल दे आए, तो हम जाने कहाँ में सरकार बनवा। ये बताइए कि इस बार फिर से चुनाव है, इतना तो आप जानती होंगी चुनाव आ रहे हैं, कमल के फूल को इस बार पसंद कर रही है कि जो साइकिल और पंजे को? अब बेटा हमें ये कहा बताएं के को वोट डालती हैं जाकर? वोट तो पिछली बार किसको दिया था?
बेटा का बटन दबाया था, कमल का फूल दबाया था कि पंजा दबाया था कि साइकिल दबाया? बेटा अब यो हमें ध्यान याद ना है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब हम गांव की तरफ जाते हैं, सरकार ये कहती है कि हम बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें चला रहे हैं, लेकिन लोगों तक असलियत में नहीं पहुंच रही हैं। सिर्फ 10 लोगों को खड़े करके फोटो खिंचवा देना या बड़े बड़े मंचों से उनके लिए बात करना, महिलाओं के लिए बात करना सिर्फ सीमित है। लेकिन जब हम इस तरीके के गाँव में आते हैं और देखते हैं तो ज़मीनी हकीकत कुछ और नज़र आती है। ये देखिए फसलें हैं, यहाँ पर किसान कड़ी मेहनत से काम करता है और इसके बाद भी शिकायतें बरकरार हैं कि उनके फसलों के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, संयुक्त रूप में पानी नहीं दिया जा रहा। हालांकि चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार ने ट्यूबवेल बिजली में के बिल को कटौती कर दिया है कि अब आपको बिजली नहीं देनी पड़ेगी, बिल नहीं देना पड़ेगा ट्यूबवेल का। हम किसानों से भी बात करेंगे, फसलों के हाल जानेंगे और सरकार की तरफ से उनको क्या मुहैया हो रहा है, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, उसको भी जानेंगे। पशु, कृषि और मीठी बोली के साथ हिंदुस्तान के ग्रामीणों का परिचय सबसे सटीक बैठता है। इस समय हम ग्रामीणों के बीच में हैं और आधी आबादी के बीच में हैं, चाहे वो महिलाएं गांव की हों या शहर की हों, और आज खुल करके अपनी बात रखने में सबसे आगे हैं। और शायद इसीलिए सारी पार्टियां इस समय महिलाओं को साधने में जुटी हुई हैं। चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी में मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो, चाहे वो मुसलमान महिलाएं हो। उसी तरीके से गठबंधन भी 80 सीटों पर अपनी फतह करने के लिए महिलाओं को सीधे तौर पर साध रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहा है। कांग्रेस 5 सूत्रीय गारंटी लेकर आ रही है। लेकिन हम महिलाओं के बीच में जाएंगे। गारंटी तो हर कोई करता है, लेकिन महिलाएं क्या चाहती हैं और उनकी क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं और अभी तक उन्हें क्या मिला है सरकार से, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ आइए, क्या है आपका नाम बताइए? ज्ञानश्री। आप बहुत गुस्से में लगे। गुस्से में क्या है, मान लो आप लोग पूछ रहे हैं तो हम गुस्से में बता रहे हैं कि हम लोगों को मिलता क्या है। हाँ। है? आपको क्यों सिलेंडर मिला? सरकार कहती है महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं, वो भी कम दाम में। सिलेंडर मिला, हमको आज तक सूचना नहीं। जब मेरे पास कहीं से सूचना आई, हम एजेंसी गए, हमारा रनिया पहुंच गया। वहाँ गए, कहते हैं कि तुम्हारा जो है सब्सिडी का पैसा गया है और बैंक से पासबुक छड़वा के ले आओ और वो पैसा हमें देवा के तब तुमको सिलेंडर देंगे। राशन मिलता है? राशन मिलता है। ठीक है। और घर, आपका घर पक्का है या कच्चा है? पक्का है। पक्का मकान है। हाँ। ये कह रहे गरीब महिलाओं के लिए हम राशन कार्ड में महिलाओं को सबसे आगे रख रहे हैं, उनका ही अंगूठा लग रहा है। अगर घर भी मिल रहा है तो महिलाओं को चाबी दी जा रही है। तो मोदी बहुत काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। तो हमको मिला है। घर आपको मिला है? हाँ, हम क्यों झूठ बोलेंगे, जो चीज हमको मिली है उसको कहीं दिन नहीं मिला है। ये बताइए, इस बार गठबंधन में आप जानती हैं कि कांग्रेस और सपा एक साथ है, तो क्या इस बार किसका मन बना रही है कि किसको सुनेंगी? अभी हम किसको बता दें, जब हमारे पास कोई आएगा तब वो भी बनाएंगे। लोग तो वही आएंगे जो आ रहे थे, इस बार फिर से वही सांसद को वोट। कोई नहीं, हम लोगों की गली में कोई नहीं आता है, इस गली में कोई नहीं आता है ना, हम लोग की कोई बात सुनता है। अच्छा, और भी महिलाएं, ये बताइए चाची, पिछली बार वोट आपने किसको डाला था, याद है? अब पिछली बार वोट हमने डाला तो हमारा वोट गया कहाँ? हमें कोई वो नहीं है, हम डरते किसके, जाते कहाँ है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आपने डाला कहीं और पहुंच कहीं गए? हाँ, वो कैसे जा रहे हो? कैसे पता आपको ये बात? हाँ, पता। किसने बताई? तुमसे बता रहे ना, आप भी आगे भी बताएंगे कि आप वोट कहीं और डालती, पहुंच कहीं और जाता है। कहीं बटन कहीं दाबो, वोट हमारा कहीं जा रहा है, ये कोई कानून है? हम वोट डाले न डाले, मोदी खिंजा रहा तो हमें क्या फायदा डालने से? तो देखिए, इस गांव में ये बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि वोट डालो कहीं, पहुंच कहीं जाता है। कुल मिलाकर ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए हैं। आपको भी यही समस्या है कि वोट डालो कहीं, पहुंच कहीं? आओ क्या? अच्छा, मोदी कहते हैं कि महिलाएं हमें वोट देंगी, इतना उनको तो कॉन्फिडेंस है। मोदी पसंद करती हैं? हाँ, पसंद करती हैं। हाँ, पसंद नहीं, वोट डालते हैं। मोदी को वोट डालते हैं? हाँ। अच्छा, तो मोदी ने कुछ काम वाम किया आपके कुछ लिए? नहीं किया। फिर भी मोदी को पसंद मिलती हैं, हम लोग पानी नहीं नहा पाते हैं। अच्छा, ये फिर भी आप मोदी को पसंद कर रही हैं? क्या ऐसी क्या बात है मोदी में, उसके बाद भी पसंद कर रही हैं? अब तो भाई आए तो भाई का पसंद करे। अच्छा, जो हाँ, उनको पसंद करते हैं। आओ क्या? अच्छा,
ये बताइए, पानी आपके खेतों के लिए पानी मिल रहा है? हाँ, पानी तो मिल रहा है, पैसा डालते हैं तब पानी मिलता है, फ्री मिलता है। ये बताइए, इस बार योगी जी ने कहा है कि हम बिजली का बिल काट देंगे, जो नुकसान आपकी खेती का हुआ उसकी भरपाई भी करेंगे। किसानों के क्या देख रहे हैं? राशन बांटते हैं, 5 चीजें 6 चीजें देते हैं और 150 रुपया लेते हैं। क्या देते हैं? मकाई, जंडी, बाजरा, गेहूं, चावल। इस बंदरों को चारा है और जानवरों को चारा, इंसान के क्या है बताइए? तो देखिए, महिलाओं का कहना है कि हम वैसे तो मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन जब जमीन पर योजनाओं की और विकास की बात आती है तो वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। और बड़े बड़े मंचों से ये सरकारें कहती हैं कि हम हर एक गांव में ज़मीनी हकीकत में हम उन लोगों को चीज़ें पहुंचा रहे हैं और सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ है। लेकिन जब हमने महिलाओं से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे तक वो योजनाएं आ नहीं पाती, बिचौलिए वो योजनाओं को इसी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अभी भी इनकी पसंद कहीं ना कहीं मोदी बने हुए हैं। और भी जगह चलेंगे, देखेंगे इस गाँव का, अकबरपुर लोकसभा सीट का क्या कुछ हाल है। देखिए, इस समय हम कानपुर देहात लोकसभा सीट की जमीनी हकीकत को परख रहे हैं और उसी के मद्देनजर अभी हम अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में थे। जहां अकबरपुर में थे वहां हमने कई लोगों से बातचीत करी। अब हम यहां रूरा की तरफ बढ़ चले हैं, जो तकरीबन वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो क्षेत्र है ये मिली जुली आबादी का क्षेत्र है, जहां व्यापारी भी मिलेगा और निम्न वर्ग का भी आदमी मिलेगा। हर तरह के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे और आज हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी कहती है हमने हर वर्ग को संतुष्ट करने का काम किया है। वही गठबंधन में जो इस बार गठबंधन हुआ है सपा का और कांग्रेस का, वो कहते हैं कि हम हर वर्ग को बिल्कुल संतुष्ट करेंगे अगर हमें विजय मिली तो देखिए, जान लेते हैं कि इस बार इन लोगों का क्या मूड है। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के तहत लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप अलीवाल। ये बताइए कि कुछ काम वाम किया है सांसद जी ने? नहीं, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। 10 साल से देवेंद्र सिंह भोले हैं, कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो इस बार मतलब उनका कोई चांस नहीं बन रहा है? चांद का क्या, ये तो पब्लिक का मूड है, चांद के बारे में। आप भी तो पब्लिक हैं। हाँ, नहीं तो हम तो उनके साथ नहीं। आप उनके साथ नहीं है, ठीक है। क्या नाम है आपका? यदवीर सिंह। रूरा को कोई सौगात मिली, कोई विकास हुआ रूरा में? जी, रूरा को कई सौगातें सांसद जी के माध्यम से मिली हुई हैं। वर्तमान में अभी देखा जाए तो 2-3 दिन पहले ही हमें 4 ट्रेनें मिली हुई हैं, मुरी अप डाउन और पटना कोटा एक्सप्रेस। इसके अलावा RUB और ROB दोनों भी माननीय सांसद जी के माध्यम से रूरा के और आसपास के नागरिकों को मिली हैं, जिससे आवागमन और विकास हमारे यहाँ सुनिश्चित होगा। देखिए, ये विपक्षी आरोप लगाते हैं कि अपराध बहुत बढ़ गया है और इसी को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि 80 और बिहार की जो सीटें हैं 120 मिलाकर इस बार पटकनी दे देंगे। विपक्षियों के आरोप लगाने का काम 2014 से चल रहा, 2024 आ गया है। 2014 में अगर हम लोगों ने गलत काम किया तो 2017 में सरकार कैसे बनाई, और अगर 17 में गलत काम किया तो 2019 में सरकार कैसे बनाई, और अगर 19 में गलत काम किया तो 2022 में सरकार कैसे बनाई। तो विपक्षियों का काम आरोप प्रत्यारोप करना है। वोट देने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी को जनता करती है, विपक्षी वोट नहीं देते हैं। विपक्षियों का काम ही आरोप प्रत्यारोप करना, क्योंकि उनकी रोटियां सिक नहीं रही हैं और उनको राजनीति के जो मलाई खाने को पहले मिल रही थी वो नहीं मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है ये रूरा नगर पंचायत में दिख रहा है। हम लोगों ने 2023 में इस नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राम जी गुप्ता को वोट देकर विजयी बनाया और इन 9-10 महीनों में इतना काम हुआ जितना रूरा नगर पंचायत में 10 सालों में काम नहीं हुआ था। रही बात माननीय सांसद जी की, तो जो लोग कहते थे माननीय सांसद जी ने काम नहीं किया, माननीय सांसद जी ने कितना काम किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारे बड़े भाई ने आपको बताया कितना काम किया है माननीय सांसद जी ने। रूरा 2 भागों में बट गया तो अगर माननीय सांसद जी ना होते, उनके द्वारा LHS को उन्होंने शुरू करवाया। एक नया LHS हम लोग बनवाने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग सेतु निगम के द्वारा यहाँ पर पुल बनवाया जा रहा है। बहुत सारे काम की भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। देखिए, कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। हम आम जनमानस की बात करते हैं, आपको कितनी सुविधाएं दे रही है सरकार? देखिए मैडम, ये कहने की बातें हैं, मूल मुद्दों से भटकाने की बातें हैं। ठीक है, मूल रोजगारी में फेल हैं, ये अस्पताल स्कूल में फेल हैं। हमारे यहाँ एक प्राइमरी पाठशाला है, उसमें मात्र
वो मॉडल स्कूल है, मात्र दो टीचर हैं। पूरी यहाँ से लोगों की जानकारी कर लें। शिक्षा में बिल्कुल देश को कहाँ लिए जा रहे हैं, ये जीत कैसे रहे मैं बता रहा हूँ आपको। ये जय श्री राम और मूल मुद्दों की कोई बात ही नहीं है। ये पाकिस्तान, तो ये बताइए जय श्री राम कहना गलत है? नहीं, जय श्री राम कहना भाई मैं कह तो रहा हूँ। नहीं, इनको गलत लग रहा है। हम क्या कह रहे हैं, आप मूल मुद्दों से हट रहे हैं। मूल मुद्दों बस आप, अरे मेरी बात तो सुनिए पूरी। अब नफरत नहीं है, अरे सुबह से उठकर हम 100 बार जय श्री राम के नहीं, पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इस समय हम जमीनी मुद्दों की बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। से ये बाहर हैं, जमीनी मुद्दों से ये बाहर हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास आप मैं ठीक है, युवा भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए आपको रोजगार मिल रहा है? हाँ, रोजगार मिल रहा है। सरकार से संतुष्ट है? हाँ। उन्होंने कहा क्या रोजगार मिल रहा है, जरा आगे आइए बताइए। रोजगार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 16 पेपर कराए, जिसमें 16 पेपर लीक हुए हैं। हमें ये बताइए कि आज युवा यहाँ से अपने प्रदेश में 200 किलोमीटर दूर देने पेपर जा रहा है और बार बार उसके री एग्जाम हो रहे हैं। तो ये बताओ, युवाओं पे असर नहीं पड़ेगा? आप कितनी आपने भर्तियां एकदम निष्पक्ष कराई, हमें भारतीय जनता पार्टी बताए, और कितने रोजगार दिया लोगों को, हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हमें बात करनी है। पेपर लीक का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए इस बार चुनावों में बड़ी एक मुसीबत बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, और हम तो समझते हैं राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और जो पार्टी राष्ट्र हित को लेकर चल रही है वही अनवरत राज करेगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के जो जमीनी मुद्दे हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, उसकी बात नहीं है, राष्ट्र की बात होनी चाहिए। अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार। आगे बताइए। अब की बार 400 पार। विश्वास रख रहे हैं कि 400 पार जाएंगे? इतना देश में, इतने हमारे लोकसभा सीट में इतना काम हुआ है कि जनमानस पूर्ण रूप से तैयार है। अब कुछ तो अपवाद होता ही है, कुछ तो विरोध होता ही है, बाकी इतना काम हुआ है जमीन पे कि कोई दो राय नहीं है। ये बताइए कि 10 सालों में आपने रूरा को कैसे परिवर्तित होते देखा, या वैसा का वैसा? मैं 10 साल तो बहुत लंबी बात हो गई। मैं विगत पिछले बीते हुए 3 दिन की बात करूंगा। एक दुर्घटना जहां आप खड़ी हैं, यहीं पर एक दुर्घटना हुई। अगर ऊपर से प्रशासन सख्त नहीं है तो 7 घंटे, आप हेडिंग चेक कर सकती है न्यूज़पेपर की, 7 घंटे के अंदर ट्रॉली बरामद हुई है। तो प्रशासन की सख्ती नहीं रही तो ये रिजल्ट नहीं मिलते हमको। तो मैं कहता हूं कि प्रशासन सख्त है और रूरा बदला है। देखिए खनन की अगर बदला है, शिक्षा एकदम कूड़े में पड़ी हुई है, रूरा बदल रहा है। आज भी सन 57 वाले नियम और कानून लागू हैं, रूरा बदल रहा है। रूरा क्या बदल रहा है भाई? क्या आपने कहां से रूरा बदल के दे दिया है? आज भी किसान फुटपाथ पे रात भर जागता है। किसान रात भर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है भाई, बताओ आप लोग। किसानों रात भर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है, बताइए। वो बेचारा क्या करे? खत्म ही कर दिया है। जो एक नारा था जय जवान जय किसान, किसानों की भी तो खत्म कर दिया। बोल रहे हैं कि किसानों को हम, 36 साल की उम्र है, रेस लगा के परेशान हो गए। 4 साल की नौकरी हम क्या कर लेंगे? क्या अपने बच्चों को पाल लेंगे? क्या कर लेंगे? पेपर देने पुलिस के हम 131 क्वेश्चन सही करके आए थे, 6 महीने पढ़े, दिन रात एक कर दिया, वो पेपर लीक कर दिया। हम कहाँ तक नौकरी मिलेगी हमें? इन सवालों से कैसे डिनाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर खनन की बात की जाए तो बीजेपी के ही विधायक हैं जो अपने मंत्री पर आरोप लगा रही हैं और गोलियां चला रहे हैं उनके मंत्री। कैसे इन सारी चीजों से कैसे भागेंगे आप लोग? ऐसा है कि जो अकबर पूर्णिया विधानसभा बड़ी समतल विधानसभा है। अगर यहाँ पर कोई खनन करेगा, कोई भी खनन करेगा, तो विधायक जी का काम उसका विरोध करे, वो फिर कोई भी हो, चाहे अपने पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। रही बात कि पेपर लीक होते हैं, इस पेपर अगर माननीय योगी जी पेपर को स्थगित न करते तब युवा कितना परेशान होता, सबसे बड़ी बात है। और पेपर लीक करवाता कौन है? ये वही, सुन लीजिए, ये वही लोग पेपर लीक करवाते जो साल भर पढ़ते नहीं है, सिर्फ जुगाड़ में घूमते, जुगाड़ मिल जाए। मैं खुद शिक्षक हूँ, मैं खुद में शिक्षक हूँ। मैं 10 सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद में शिक्षक हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट प्राइवेट कंप्यूटर क्लास एग्जाम चलता है। और सुन लीजिए, इन्होंने कहा सरकार शिक्षा में क्या काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विद्यालयों में कायाकल्प के तहत आप एक प्राइमरी,
पहले डॉक्टर और इंजीनियर किसान का बेटा बनता था, आज किसान का बेटा क्या IIT रुड़की ये क्वालिफाई कर सकता है? कोई बता दे हमसे। कोई कर सकता है? किसान का बेटा किसी भी 1 करोड़ से नीचे CPMT क्वालिफाई नहीं कर सकता। मैं बता देता हूँ। एक मिनट। कौन पार्टी से हो? कांग्रेस से? नहीं कांग्रेस से। हम तुमसे बता रहे हैं शिक्षा को लेके जिसे आप लड़े जा रहे हो या मुद्दा लेके जा रहे हो, किसान का मुद्दा लेके आ रहे हो। मुद्दा जो होता है वो स्पेसिफिक होता है कुछ चीजों के लिए। शिक्षा है, एजुकेशन तुम्हें क्या दे सकते? पेपर लीक भाई स्थगित नहीं भाई। अरे हजारों रुपए किसान लेकर। अब सुनिए पहले, जैसे इन्होंने कहा कि ये भर्ती में ये आरोप प्रत्यारोप ये लगे। मेरे पास RI का पेपर हुआ, RI की बात कर रहा हूं मैं। RI का पेपर हो तो, और RI के पेपर में इटावा के आसपास के 129 पद पूरे भर लिए जाते हैं। 143 पदों में 129 पद अकेले इटावा के आसपास इलाकों में भरे गए। अकेले सुन लीजिए मैडम, पूरी बात सुनिए। उन्होंने आप इनकी अपनी पूरी बात सुनी है। PCSJ का पेपर होता है, PCSJ के 68 पदों में 63 पद अकेले एक विशेष जात के लोगों को भरे जाते हैं। पूरा रिपोर्ट है मेरे पास, पूरा डाटा बना रखा हुआ है। भैया बोले कि पेपर बेच लिया, कि पेपर सुनिए, पूरी बात सुनिए। अब सुनिए, पहले बात सुनिए और आप बात करेंगे। अरे हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सुनिए पहले। अब हमारी बात पे आ जाइए। लड़का युवक कब परेशान होता? आप तब से एक बात कह रहे हैं कि ये युद्ध काल चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अभी युद्ध काल का मतलब ये है कि एक दूसरे से बदला लिए जा रहे हैं। और इन्होंने कहा 400 पार इम्पोर्ट करके 500 पार कर लो, EVM के साथ पूरी डिटेल ले लो, लेकिन एक दिन पब्लिक उबेगी। ये बताइए, यहाँ पर सड़कों की, जब मैं यहाँ से आ रही तो यहाँ पे सड़कों के बड़े बुरे हाल है। सड़कों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सड़कें ठीक है? हमें कुछ नहीं कहना। सड़कों पे क्या कहना? सड़कें सही है? बिल्कुल सही। बिजली आ रही है? बिल्कुल आ रही। ये बताइए, बिजली आ रही है? बिजली तो आ रही है। सड़कें भी बढ़िया? सड़कें बिल्कुल नहीं बढ़िया। अमेरिका फेल है। तो देखिए, इन्होंने कहा सड़कें तो ऐसी है कि अमेरिका फेल है। तो कुल मिलाकर यहाँ कहीं न कहीं संतुष्टि है और कहीं असंतुष्ट की स्थिति है। लेकिन इस बार यहाँ पर सांसद जी से नाराजगी है कहीं न कहीं, और किसी का कहना है कि 400 पार नारा जो दिया है मोदी सरकार ने वो पूरा होकर रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज जब हम आए हैं तो जो मामला है वो 50-50% का है, क्योंकि इंडी गठबंधन है जो प्रत्याशी को लेकर के यहाँ से आई है वो भी बेहद मजबूत है। सांसद रह चुके हैं और देवेंद्र सिंह भोले यहाँ बीते 10 सालों से सांसद हैं, उनका वर्चस्व है। इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार भी सीट निकाल ले जाएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का गुस्सा भी देखा हमने। लेकिन जब हम आगे की तरफ आए तो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम राष्ट्र के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे। तो देखिए, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। चौथा चरण में यहाँ पर चुनाव है 13 जून को, और फिर नतीजे आएंगे और नतीजे तय करेंगे कि किसकी होने वाली है सरकार। तो कैमरा पर्सन बीरेंद्र के साथ सौम्या मिश्रा, ABC न्यूज। इनके पास केवल 10% वोट बचे हैं। जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। अकबरपुर लोकसभा से 90% लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और OBC एक साथ राजा रामपाल को वोट देकर यहाँ से सांसद बनाने का काम। मेरा परिवार है, परिवार कहाँ दिखात है। महाराज मोदी